जितनी बातें सुन ली हैं बस उन्हीं को ही समराइज कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या आया। अगर आया डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो जीडीपी वर्ड यूज करना, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम है, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम है। और डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम आया, तो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम है। वर्ड्स बड़े ध्यान से यूज करना कि का उन्होंने पूछा जीडीपी और आप लिख के आ गए नेशनल इनकम। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन सेम होंगे एग्जैक्टली। मीनिंग नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, so it is the value. What is national income? It is the value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year. तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। बट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, तो वो सारी बातें तो सेम है। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, बट measured at current year prices. And real income is this constant prices. National income at constant prices is बाकी सब कुछ सेम, measured at prices of the base year. Index of economic growth, national income at current prices? No, it is not a good tool for measuring the economic growth. National income at constant prices? Yes, it is a better tool for measuring the economic growth. Causes of change, national income at current prices may change because of both output और price. Price change होगा तो भी nominal income बढ़ेगी, output change होगा तो भी nominal income बढ़ेगी. But real income at constant prices सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज होगी अगर आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि प्राइस तो हम करंट ईयर का कंसिडर ही नहीं कर रहे। Causes of change, it is affected by change in both price and quantity. और national income at constant prices, it is affected by change in quantity only. कोई डाउट? कोई भी डाउट? Comparison, it is not a suitable tool for comparing the national income of different. कंपेयरिंग मतलब वही कि ग्रोथ ट्रेंड देखना कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। तो इनकम एट करंट प्राइसेस नॉट अ सूटेबल टूल, नॉट अ सूटेबल टूल। इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, यस, इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। बात समझ आए? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, current year output but into base year prices. कोई doubt? Alternate name, national income at current prices is known as nominal national income. National income at constant prices is known as real national income. Exactly same बात है, exactly same बात है। जीडीपी के टर्म में बात हो रही है, nominal GDP और real GDP. Nominal GDP, GDP at current price. When GDP is given estimated on the prices of the same year, तो current year prices पे वो GDP के टर्म में अब बात हो गई। nothing different, बस वो टर्म नेशनल इनकम GDP, बाकी सारी बातें सेम है। रियल GDP is more than nominal GDP. ऐसा कब हो सकता है? when the price level in the base year is more than the price level in the current year. अगर इकोनॉमी में कुछ चेंज नहीं आया लेकिन क्या हुआ कि रियल इनकम ज्यादा है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि आपके जो प्राइसेस थे, प्राइसेस अभी तो मैंने 10 और 15 करे, अगर 15 और 10 कर देता, अगर करंट ईयर प्राइसेस ही गिर गए, अगर करंट ईयर प्राइसेस गिर गए, तो व्हाट इज फॉर्मूला? विजुलाइज कर लो ना। कौन बताएगा मुझे? क्या बताना है सर? फॉर्मूला बताना है, ट्राई करोगे? चलो बोलो, नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला आर्यन। करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, और रियल इनकम करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों में कॉमन क्या है? करंट ईयर आउटपुट तो दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं, करंट ईयर आउटपुट तो दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं। अब करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस से कम है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में प्राइसेस गिरते हैं, करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस से कम है, कुछ भी वैल्यू लो,
बेस ईयर प्राइस बताओ 200। अब ये अगर इससे कम है, ये दोनों सेम है वैल्यूज, ये 1 है, 1 कुछ भी ले लो ना, दोनों वैल्यू सेम ही है, जब आप 1 ले लो या 1 करोड़ ले लो, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो दोनों सेम है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा ज्यादा होगा, नॉमिनल इनकम या रियल इनकम? रियल इनकम। इसमें कोई जरूरत है मुझे फर्दर एक्सप्लेनेशन की? तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, व्हेन कैन रियल जीडीपी व्हेन कैन रियल जीडीपी बी मोर देन द नॉमिनल जीडीपी? व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस, when the current year prices are less than the base year prices, when the current year prices are less than the base year prices. Clear? Real GDP equal to normal GDP when the prices are same. तो समझ आ गया ना? When the prices are same in both the years, can real GDP be less than nominal GDP? Yes, when there is an increase in the price level. कोई भी डाउट? ये हम सुन चुके हैं, फिर से सुन लेंगे।